नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कब है कजरी तीज, जाने व्रत के नियम और पूजा की विधि। हरियाली तीज की तरह ही कजरी तीज का पर्व भी महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 6 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। जिस तरह से हरियाली तीज, हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है, उसी तरह कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। जाने क्या है कजरी तीज का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। कजरी तीज का त्यौहार 6 अगस्त को मनाया जाएगा। 5 अगस्त को रात 10:50 पर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 7 अगस्त की रात 12:14 तक रहेगी। कजरी तीज के दिन महिलाएं लीमड़ी माता की पूजा करती हैं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। गर्भवती महिलाएं जल और फलाहार ले सकती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। गाय की पूजा करने के बाद गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ और घी रखकर खिलाया जाता है। उसके बाद व्रत द्वार के किनारे तालाब की जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके बाद नीम की टहनी को रोपा जाता है। जो तालाब की जैसी आकृति बनाई जाती है, उसमें कच्चा दूध डाला जाता है और फिर दिया जलाया जाता है। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि पूजा सामग्री रखी जाती है। जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले पूजा की शुरुआत नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे देने से करते हैं। फिर अक्षत चढ़ाएं। अनामिका उंगली से नीमड़ी माता के पीछे दीवार में मेहंदी रोली की 13 बिंदियां लगाएं, चढ़ाएं और उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आपने माता को अर्पित की है, उसका प्रतिबिंब यानी कि उसकी परछाई तालाब के दूध में, जल में देखें। उसके बाद गहने और साड़ी के पल्ले आदि को परछाई में देखें। चंद्रमा को आराध्य दें। कजरी तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को आराध्य दिया जाता है। फिर उन्हें रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा के आराध्य देते हुए अपने हाथ जोड़कर चंद्रमा की परिक्रमा करें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको निमड़ी माता की कथा। निमड़ी माता की कहानी कजली तीज की पूजा के समय सुनाई जाती है। कजली तीज को सतुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सतुड़ी तीज की कहानी तथा निमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक सेठ सेठनी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज, सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9 महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। कुछ समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों के विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने
लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी की तैयारी में लग गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते तो मैं इसकी सगाई दूर देश में करना चाहती हूँ। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले गए और बहुत दूर एक गांव आया तो वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थीं जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़की की सगाई व विवाह करने की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना, सत्तू पास लेना व कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजा करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को आराध्य दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? जो बोलावा करी वह उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने को बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई सभी ने मिलकर 7.25 मण का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माँ की पूजा की, बुलावा पूरा करी। हे भगवान, उसके आनंद हुआ वैसा ही सबको होए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।